हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर में एसिम्प्टोट एक्सपेंशन के द्वारा पढ़ेंगे कि कोई भी अलजेब्राइक कर्व है उसका हम एक्सपेंशन से उसके एसिम्प्टोट कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो कोई भी हमें अलजेब्राइक कर्व होगा उसको हम इस फॉर्म में लिखना है, y इज इक्वल टू mx प्लस स्मॉल c और प्लस कुछ टर्म्स आएंगी a बाई एक्स, बी बाई एक्स स्क्वायर, सी बाई एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, यानी कि आप उस जो अलजेब्राइक कर्व गिवन है उसको y इज इक्वल टू एक्स की टर्म में लिखो, जिसमें पहला एम एक्स प्लस सी प्लस ए बाई एक्स प्लस बी बाई एक्स स्क्वायर इस फॉर्म में लिखना है। अगर आप इस फॉर्म में लिख पाते हो देन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज एसिम्प्टोट ऑफ कर्व। ठीक है, तब है ना जो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हमारी क्या होगी, एक एसिम्प्टोट होगी। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट थिंग एक इसमें दे रखी है कि ये जो एसिम्प्टोट है वो हमारे कर्व के ऊपर है या फिर नीचे है। क्या समझे कि मान लो ये हमारा कर्व है कोई, ठीक है, ये वाला नहीं, जैसे मैं फंक्शन ले रहा हूं y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स, वाई इज इक्वल टू 1 बाई एक्स, ये मैंने क्या ले लिया, एक फंक्शन ले लिया जिसका ग्राफ कैसे होता है, ऐसे होता है, समझे, x ग्रेटर देन 0 के लिए, और ये होता है x लेस देन 0 के लिए ग्राफ। ओके, तो यहाँ पे देखो ये वाला कर्व है वो इसको इन्फिनिटी पे जाके टच करेगा। इसका मतलब हमारी जो ये रियल लाइन सॉरी है x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 0 ये लाइन है, x जो है इसकी एक एसिम्प्टोट होगी। ओके, क्योंकि इन्फिनिटी जाके टच कर रही है। तो ये जो एसिम्प्टोट है वो हमारे कर्व के क्या है, नीचे की तरफ है। समझ रहे हो क्या, जब x ग्रेटर देन 0 है तो हमारी एसिम्प्टोट कर्व के नीचे है, और x लेस देन के लिए देखें तब भी हमारी ये एसिम्प्टोट बन रही है, बट ये कर्व के ऊपर है। समझ में आ रहा है ना। तो हम एक ऐसी कंडीशन निकालेंगे कि हम पता कर पाएंगे कि जो हमारी एसिम्प्टोट है वो हमारे कर्व के ऊपर है या हमारे कर्व के नीचे है। वो हमारा ये a बताएगा और ये b बताएगा। तो आप नोट डाउन कर लीजिए इसको। a when a is ग्रेटर देन स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। क्या, जब हमारा a ये वाला जो हमारा एक्सपेंशन है, हमारी कर्व का जो एक्सपेंशन है उसके अंदर जो a नंबर आता है वो अगर ग्रेटर देन 0 है, एंड इसमें भी दो केस बनाएंगे। पहला केस x इज पॉजिटिव, मैंने ये बताया था ना, ये लाइन देखो, ये जब x पॉजिटिव तो हमारा कर्व क्या ऊपर रह रहा था एसिम्प्टोट से। जब a भी पॉजिटिव है और हमारी x भी पॉजिटिव है तो उस केस में कर्व विल बी अबव द एसिम्प्टोट, देन कर्व will be the above to asymptote, then कर्व एसिम्प्टोट से ऊपर होगा या फिर एसिम्प्टोट कर्व के नीचे होगी। देन एसिम्प्टोट कर्व के नीचे होगी। समझ में आ गया। दूसरा x इज नेगेटिव, तब एसिम्प्टोट कर्व के ऊपर
तो ये दो केस बन गए। दूसरा केस बना रहा हूं मैं फिर, जब a 0 हो, a की वैल्यू 0, केस 2, a इज इक्वल टू 0। तो उस केस में हम फिर b के बारे में चेक करेंगे। तो b ओनली पॉजिटिव और नेगेटिव देखना है, ठीक है ना। a इज नॉट इक्वल टू 0 बट b इज इक्वल टू, सॉरी a इज 0, सॉरी यहाँ पे तो ये था a इज इक्वल टू 0 एंड b नॉट इक्वल टू 0। इस केस में देखना है, इफ b इज पॉजिटिव तो एसिम्प्टोट हमारी कर्व के नीचे होगी, बी पॉजिटिव है तो एसिम्प्टोट कर्व के नीचे होगी, ठीक है। और इफ बी इज नेगेटिव तो एसिम्प्टोट कर्व के ऊपर होगी। ओके, तो ये दो केस बना दिए। और a नेगेटिव है तो इनका जस्ट उल्टा कर देना। अगर a हमारा नेगेटिव है तो जस्ट इसका उल्टा, मतलब x पॉजिटिव है तो हमारी एसिम्प्टोट ऊपर होगी और x नेगेटिव है तो हमारी एसिम्प्टोट नीचे होगी, ठीक है। इसका उल्टा कर देना। अभी देखो मैं इसको अप्लाई करके दिखाता हूं आपको ये थ्योरी काम की है या नहीं। तो हमने एक कर्व लिया था y इज इक्वल टू 1/x, ठीक है। तो यहाँ पे एसिम्प्टोट हमारी क्या दिख रही है, आप इसको किस फॉर्म में लिख सकते हो, y इज इक्वल टू 0 इंटू एक्स, 0x प्लस c, स्मॉल c, वो भी क्या है 0 है, प्लस a की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/x, और प्लस आगे की टर्म सारी क्या है 0 है। देखो सेम हमारे अलजेब्राइक कर्व वो इस फॉर्म में लिखा गया। तो यहां से ये वाला जो नंबर है ये क्या होगी, हमारी एसिम्प्टोट होगी। इसका मतलब y इज इक्वल टू हमारे पास एसिम्प्टोट मिलने वाली है। पहली बात तो ये। दूसरी बात कि हमारी जो y इज इक्वल टू 0, इट मीन्स x एक्सिस हमारे कर्व के ऊपर होगी या फिर नीचे होगी, वो चीज देखनी है। तो हम केस इसमें आ जाते हैं, a अगर नॉट इक्वल टू 0 है, अब a पॉजिटिव है, अपना a पॉजिटिव है तो ये वाले दोनों केस हमारे इस पे काम कर जाएंगे। तो हमारे पास क्या है, a पॉजिटिव है, a पॉजिटिव है तो क्या बोल रहा है, x अगर पॉजिटिव है, x अगर पॉजिटिव है तो एसिम्प्टोट कर्व के नीचे होगी। ये हमारी एसिम्प्टोट है, हमारा कर्व कैसे ऐसे बनता है और यहाँ पे ऐसे बनता है। देखो x पॉजिटिव है तो हमारी क्या बोल रहा है, एसिम्प्टोट नीचे होगी कर्व से, एसिम्प्टोट कर्व के नीचे होगी। देख लो ये एसिम्प्टोट है और ये कर्व नीचे, समझ आ गया। और दूसरी बात क्या थी, x अगर नेगेटिव है तो एसिम्प्टोट कर्व के ऊपर होगी। ये देखो x नेगेटिव है तो हमारी जो एसिम्प्टोट है वो कर्व के ऊपर है। आ रही ना समझ में। तो ये थे हमारी इसकी थ्योरी और इसके ऊपर एग्जांपल आपको समझ में आ गया। अभी इसके ऊपर बेस्ड एक 8th एग्जांपल दे रखा है, वो करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम एक एग्जांपल लेते हैं। फाइंड द एसिम्प्टोट ऑफ द फॉलोइंग कर्व एंड डिटरमाइन ऑन विच साइड ऑफ द एसिम्प्टोट द कर्व लाइज। तो सबसे पहले मैं एग्जांपल ले रहा हूं, y स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस a, x माइनस 2a एंड डिवाइड बाय x प्लस 3a, ठीक है। तो ये पूछ रहा है फाइंड द एसिम्प्टोट ऑफ द फॉलोइंग कर्व। तो सबसे पहले तो आपको एसिम्प्टोट फाइंड करनी है एंड डिटरमाइन ऑन विच साइड ऑफ द एसिम्प्टोट द कर्व लाई। हमें बताना है कि हमारी जो एसिम्प्टोट है वो कर्व के कौन सी साइड एग्जिस्ट करती है, यानी कि लाई करती है, ऊपर करती है या फिर नीचे करती है, ठीक है। ओके, तो अब इसको पहले हम इसको एक्सपेंड करेंगे।
देखो इसका अंडर रूट ले लो, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ x माइनस a x माइनस 2a और डिवाइड बाय x प्लस 3a। ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट। अब देखो एक x ऑलरेडी है, इसमें से मैं x कॉमन लूंगा, इसमें से x कॉमन लूंगा और एक नीचे से x कॉमन लूंगा, तो ऊपर तो आ गया x क्यूब और x माइनस a बाई एक्स, सॉरी 1 माइनस, ओके, और इंटू 1 माइनस 2a बाई एक्स हो गया और डिवाइड में क्या आ गया, x कॉमन ले लिया 1 माइनस 3a बाई एक्स, सॉरी प्लस, तो ये हमारे पास क्या आ गया, x कॉमन लिया तब आ गया। इसको मैं काट सकता हूं और इसकी स्क्वायर। अब देखो ये स्क्वायर का अंडर रूट x बाहर आ जाएगा, प्लस माइनस x और इनका अंडर रूट लिख लो या फिर इनकी पावर लिख लो, 1 माइनस a बाई एक्स की पावर हाफ, 1 माइनस 2a बाई एक्स की पावर हाफ, 1 प्लस 3a बाई एक्स की पावर माइनस हाफ। अब हम इनका एक्सपेंशन करेंगे, 1 माइनस a बाई एक्स का पावर हाफ, तो इनका एक्सपेंशन होता है। तो आप एक बार इसको देख लीजिए, अगली जो नेक्स्ट क्लास होती है आपकी बीएससी सेकेंड ईयर, उसके अंदर आएगा कोई भी फंक्शन हो, मान लो एफ ऑफ एक्स, इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं कैसे, किसी मान लो जीरो के राउंड करना है तो एफ ऑफ जीरो प्लस एफ डैश एट जीरो इंटू एक्स प्लस एफ डबल डैश, यानी कि दो बार डेरिवेटिव है, एट जीरो बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर और प्लस ये चलता जाएगा और एन टर्म आ जाएगी एक्स पावर एन, यानी कि एन बार डेरिवेटिव एफ का एट जीरो बाई एन फैक्टोरियल और एक्स की पावर एन, तो ये चलता जाएगा। तो यानी कि इसको मैक्लॉरिन सीरीज बोलते हैं। कोई भी फंक्शन हो, यहाँ पे देखो ये एक्स का फंक्शन है ना, ये एक्स का फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव कर सकते हैं, तो ऐसे तो आप इसको एक बार जनरली एक्सपेंशन देख लेना इसका, ठीक है, और करते हैं इस फॉर्मूले से इसका एक्सपेंशन करते हैं। तो कोई भी एफ एक्स को हम इस ऐसे एक्सपेंड करके इस सीरीज के रूप में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट इसका एक्सपेंशन लिख रहा हूँ कि इसका जो एक्सपेंशन होता है वो है 1 माइनस ए की पावर ए बाई 2x माइनस ए स्क्वायर बाई 8x स्क्वायर और चलता जाएगा ये। सिमिलरली मैं आगे वाले नंबर इसका एक्सपेंशन लिखूंगा जो हमें गिवन है, 1 माइनस 2a बाई एक्स का हाफ इज इक्वल टू 1 माइनस a बाई एक्स माइनस a स्क्वायर बाई 2x स्क्वायर, ठीक है, और ये आगे चलता जाएगा, रुकेगा नहीं, बहुत लंबा चलता है इन्फिनिटी तक। और फिर आता है हमारा 1 प्लस 3a बाई एक्स की पावर माइनस हाफ, तो इसका एक्सपेंशन 1 माइनस 3a बाई 2x, 1 माइनस 3a बाई 2x प्लस 27 a स्क्वायर बाई 8 एक्स क्यूब, और ये चलता जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों एक्सपेंशन मैंने लिख लिए। मैंने बताया ना कैसे, इसका एक फॉर्मूला होता है, मैक्लॉरिन सीरीज बोलते हैं, उसके थ्रू इसको सोल्व करते हैं। आपकी एक्चुअली नेक्स्ट क्लास में आएगा तो उस टाइम आपको करवा दिया जाएगा। अभी के लिए जस्ट आप ये 3 फॉर्मूले नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, तो आप y इज इक्वल टू क्या लिखोगे, प्लस माइनस एक्स, ये वाला 1 माइनस ए बाई 2x, या फिर मैं डायरेक्ट इनका मल्टीप्लिकेशन करके लिख रहा हूं, तो इसको 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 पहले 1 1 1 का मल्टीप्लिकेशन 1 होगा, फिर देखो हमें चाहिए ओनली 1 बाय एक्स वाली टर्म, यानी कि इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करना है। क्या होगा, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ 2 टाइम होगा, मतलब इस ये 2 टाइम, ये भी 2 टाइम और ये भी 2 टाइम ऐड कर दो, 2 2 2, यानी कि 2a बाई 2x, इसको भी 2 टाइम
2a/x, इसको भी 2 टाइम 2 3a/2x। तो यहाँ से आ गया अपने पास कैंसिल आउट और प्लस कुछ एक्स स्क्वायर के टर्म आएंगे। अब देखो ये 1 2 3 6 हो गया, तो अपने पास आ गया प्लस माइनस एक्स 1 माइनस 6a/x और प्लस आगे कुछ b/x आएगा, c/x² आएगा। क्योंकि हमारे पास a नॉन नेगेटिव है इसलिए हमारा काम सिर्फ a से बन जाएगा, b के पास जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। तो अभी देखो सॉरी जाना पड़ेगा क्योंकि इसको x को बाहर x भी है ना, इसको मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो सिमिलरली इसकी x² की टर्म चाहिए हमें, इसको इससे 2 टाइम ये, और सिमिलरली 2 टाइम ये भी 2 टाइम, और फिर इसको इसके साथ, और इसको इसके साथ, और इसको इसके साथ, ऐसे काफ़ी टर्म आएंगी। तो मैं डायरेक्ट इसकी स्क्वायर की टर्म लिख रहा हूँ। जो स्क्वायर की टर्म आने वाली है वो है हमारी 11a²/2x², 11a²/2x² और माइनस आगे फिर c/x³ लिख दो। ओके, अब हम इससे x को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे, x और फिर ये प्लस और फिर नीचे माइनस प्लस आएगा, ये माइनस प्लस 6a या फिर प्लस माइनस बाहर ही रखो, माइनस 6a और प्लस 11a²/2x आएगा, एक x कट जाएगा बाहर वाले से, माइनस c/x² और ये चलता जाएगा। ओके, तो अभी देखो हमारे पास इसको हम बाहर ले लेंगे, इसे प्लस माइनस को हम बाहर ले लेंगे। क्या y इज इक्वल टू एक बार प्लस के साथ लिखेंगे इसको, यानी कि x माइनस 6a प्लस 11a²/2x और ये आगे का जो भी टर्म है, और दूसरी नेगेटिव के साथ लिखे तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स और माइनस प्लस 6a और प्लस और माइनस 11a²/2x और ये चलती जाएगी। तो अपने पास दो एसिम्प्टोट मिल रहे हैं यहाँ पे, एक तो y इज इक्वल टू x माइनस 6 है और एक है y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 6 है। ठीक है, दो एसिम्प्टोट है। अब हमें पता करना है कि ये वाली जो एसिम्प्टोट है वो कर्व के कौन सी साइड लाई करती है और दूसरी वाली कर्व के कौन सी साइड लाई करती है, ये चीज हमें डिस्कस करनी है। तो मैंने आपको ये चीजें करवाई हुई है, तो आपको जस्ट a की वैल्यू देखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कर्व एक के लिए देखेंगे, यानी कि एसिम्प्टोट फॉर y इज इक्वल टू x माइनस 6a, इसके लिए देखेंगे कि हमारा ये कर्व के ऊपर लाई करता है या नीचे लाई करता है एसिम्प्टोट। अभी देखो a की वैल्यू क्या है, 11a²/2x। ये हमारा ये वाला है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो मैंने दो केस बनाए थे। पहला केस जब x ग्रेटर देन 0 है, देन तब हमारा क्या होगा, एसिम्प्टोट कर्व के नीचे होगा तब, या फिर कर्व एसिम्प्टोट के ऊपर है तब वक्र अनंत स्पर्शिकीय ऊपर है, वक्र ऊपर है। ठीक है, और दूसरा केस जब x लेस देन 0 तब
वक्र अनंत स्पर्शी के नीचे है। आ रही ना बात सुनने? ओके, ये तो था हमारे इस एसिम्टोट के लिए। दूसरी एसिम्टोट क्या है हमारी, y इज इक्वल टू -x+6a। इस केस में हमारा a क्या है, -11a²/2a, जो क्या है लेस देन 0। जस्ट इसका उल्टा कर दो, यानी कि जब x ग्रेटर देन 0 होगा तब वक्र अनंत स्पर्शी के नीचे होगा। नीचे होगा। और दूसरा केस, जब x लेस देन 0 तब वक्र अनंत स्पर्शी के ऊपर होगा। ठीक है, तो ये हमें ऐसे केस इसके डिस्कस करने थे। तो आपको जो सॉल्यूशन में ये बातें लिखनी है कि हमारे पास दो एसिम्टोट मिल गई, एक ये वाली और एक ये वाली। इसके लिए हमारा ए की वैल्यू ये आ रही है, और तो यहाँ पे दो केस बनेंगे, एक ये वाला और एक ही नीचे वाला। और सिमिलरली हमारे पास दूसरी एसिम्टोट है, और इसके लिए हम डिस्कस करें, ये बनेगा कि हमारे पास जो एसिम्टोट है ये जो एसिम्टोट है x ग्रेटर देन 0 के लिए तो अनंत स्पर्शी जो वक्र अनंत स्पर्शी के ऊपर होगा, और लेस देन 0 के लिए अनंत स्पर्शी के वक्र अनंत स्पर्शी के ऊपर होगा। ठीक है, तो ये दो करने हैं आपको, ऐसे इसको सोल्व करना है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, तो आप इसको एक बार अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आपके अगला चैप्टर हम शुरू करेंगे, या फिर आप मुझे मैसेज कर दो कि मुझे ये वाली एक्सरसाइज नहीं आ रही, तो मैं अगला वीडियो आपके लिए उसके ऊपर बना दूंगा। ठीक है।